Hello students, class 9 subject mathematics question number 6. The question is, it is given that x y z equal to 64. एक फिगर बनाया गया है। सबसे पहला काम हम देखें कि फिगर क्या चीज है। What is a figure? This is a figure and here two ray on it. This is the two ray. This point is z and this point is a q. And this point is P and this point is X and this point is Y. Here this angle is 64. क्या given है? तो given है इस क्वेश्चन के अंदर, in this question students given that x y z equal to 64. तो पढ़ते जाए एंगल x y z, तो x y z इक्वल टू 64 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। एंड x y is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisect g gyp zyp find the, तो ये yq जो है, ये लाइन जो है इसे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। दिस लाइन बाइसेक्ट तो दिस, यानी कि yj yq bisect एंगल pyz, ये बोला गया, यानी कि ये दोनों एंगल हमारी जो है आपस में क्या है, इक्वल। एंड तो फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हियर, टू फाइंड करना है कि एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू नंबर 1, नंबर 2, दूसरा पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू। अब यहां पर हम एक चीज देखें कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, ये दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे और हमें जो है ये इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है। तो हम यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहां बोला गया है कि ये जो एंगल है ये एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो ये जो है लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं वे 180 डिग्री होते हैं। तो लीनियर पेयर में जो एंगल हमारे पास गिवन है उस एंगल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स वाई जेड इज गिवन, दिस इज द 64, so this value is 64 plus angle ZYP is equal to 180, angle ZYP is equal to 180 minus 64, that is equal to 10 में से 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, 116। अब स्टूडेंट्स एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या पूछा गया है कि ये तो हमारे पास एंगल हो गया ZYP, जो हमारे पास ये पूरा एंगल है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि यहां पर लिखेंगे PYQ, एंगल PYQ इज इक्वल टू एंगल ZYQ, और क्या किस बेस पर हम लिख रहे हैं कि YQ इज बाइसेक्टर ऑफ PYZ, एंगल PYZ। तो जब ये लाइन हमारी जो है इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटता है, तो हमें जो है कह सकते हैं कि ये दैट इज इक्वल टू, तो ये जो है हमारे पास इज इक्वल टू, तो पूरे का ये आधा आधा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल ये जो है हमारे पास ZYP that is equal to 1/2 into 116, हम 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 8 58,
ये भी कितना निकल गया 58, ये भी कितना निकल गया 58। अब हमारे पास जो है हम जो जानकारी यहाँ पर हमें चाहिए, अब क्या चाहिए, एक्स वाई क्यू चाहिए। तो एक्स वाई क्यूब चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यूब। ये जो है हमारे पास जेड वाई क्यूब। हियर एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 है, दिस इज 64। और जेड वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है 58, दिस वैल्यू इज 58। हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 और 4 12 122, द वैल्यू इज 122। एक आंसर तो आपका ये। फिर इसके बाद ये जो पूछा गया है हमने इसमें से पहला तो निकाल दिया, दूसरा QYP। तो यहां पर लिखेंगे एंगल Q, नाउ YP इज इक्वल टू 58। तो हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू, तो किसी भी एंगल को का हमें रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से 58 को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर किसी एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 में से उस एंगल को क्या करिए, माइनस करिए। तो हियर द 302 डिग्री, दिस इज योर आंसर। ये दोनों आंसर आपके सामने। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को फिर से समराइज कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है, क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, दिस इज 64 और वाई क्यू, ये वाई क्यू लाइन इज अ बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला, ये दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो ये जो है हम यहाँ पर ए और निकालना क्या है, हमें एक्स वाई क्यू निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो हमें इनका रिफ्लेक्स निकालना। सबसे पहला हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, वो प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से ये 64 वाला एंगल और यहां से ये बाकी का शेष एंगल का सम जो है कितना होगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से 64 को हम माइनस करते हैं तो ये पूरा जो एंगल निकल रहा है वो कितना आ रहा है 116 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ रहा है, तो ये पूरा हमारा 116 है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, तो 160 का हम हाफ कर लेंगे, वो 58 हमारा आ गया। यहां तक तो अपना काम कर ले। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स वाई क्यूब। ढूंढते हैं कहां पर एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब ये दो एंगल का कॉम्बिनेशन है, एक 64 एक 58। तो 64 और 58 को जोड़ा तो कितना आ गया 122। एक और चीज पूछा गया है कि क्यू वाई पी, ढूंढिए कहां पर है, क्यू है, वाई है, पी है, ये 58 डिग्री है, लेकिन क्यू वाई नहीं पूछा गया है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स पूछा गया है। तो यहां पर हम इसमें क्या करेंगे, इसके रिफ्लेक्स एंगल को हम यहां पर 360 में से 58 को माइनस करेंगे और एंगल हो गया 302 डिग्री। बहुत आसानी से इजी रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके बेटा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें, और नहीं तो अदरवाइज मैं जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है भैया जय 12 कोटि की, बोलिए बेटा। यस सर हम ये कह रहे हैं, आपने जो टू फाइंड के बाद जो आपने सॉल्यूशन कर रखे हैं, एक बार रिपीट करा दीजिए, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा इससे आगे सॉल्यूशन जहाँ से। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं फिर से। पहला हमने यूज किया लीनियर पेयर, तो एक और इसको रिपीट कर दे रहा, पहले एक और क्वेरी लेता हूं मैं। भावेश चनियाल जी के क्वेश्चन सुन लेते हैं। यस भावेश जी बोलिए। सर 58 सर दोनों आपने सर सेम कैसे आए करिए। मैं समझा नहीं बेटा, स्पीक लाउडली। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये आपने एंगल 58 लिया है, हाँ डायग्राम, सर वो दोनों इक्वल कैसे आए, कैसे आए, यहाँ पर बोला गया बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो फिगर में ये जो लाइन है ना, बाइसेक्ट का मतलब कि दो एंगल है, बीच से एक लाइन जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो किसी मान लीजिए कि मेरे पास स्टिक है, इसको बिल्कुल बीच से मैं तोड़ दूंगा, बिल्कुल बीचों बीच तोड़ूंगा, तो ये वाला पोर्शन भी उतना ही होगा जितना ये वाला पोर्शन होगा, होगा ना।
उसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, दो बराबर भागों में बांटना। तो दोनों पार्ट इक्वल थे, इसलिए हमने 116 का आधा करके एक एक पार्ट को फाइंड कर। एक और क्वेरी आ रही है अथर्व अग्रवाल की, बोलो बेटा अथर्व, वीडियो ऑन नहीं है। सर एक बार से दोबारा तो बता दीजिए सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ सर, नेट नहीं चल रहा था। थैंक यू, आप ज्वाइन तो हो गए कम से कम, अभी बहुत से बच्चे ज्वाइन ही नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आपने मेरे ऊपर थोड़ा सा जो है कृपा बरसाई, थैंक यू बेटा। अभी मैं आपको फिर से दोबारा से रिपीट करके इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, ठीक है? अभी सर, हेड्स डाउन करें। सर एक क्वेश्चन है सर, फिर मैं इसको समझाना शुरू करता हूं ताकि कोई नया क्वेरी आएगा तो उनको मैं समझ सकूं। सबके हैंड डाउन होने चाहिए। वरुण जोशी, भावेश, अथर्व अपना हाथ नीचे कर लो, हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, अब देखिए रिपीट कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को, एक बार फिगर में मैं समझा रहा हूं बेटा। ये पोर्शन हमारा 64 दिया गया और यहां हमने लीनियर पेयर से हमने ये पूरा पोर्शन जो है निकाल दिया, कितना 160 डिग्री। तो ये जो है लाइन हमें इसको दो भागों में बांट रही है, तो ये जो है आधा आधा 116 का हाफ जो है 58 हो गया और 116 का हाफ 58 हो गया, दोनों 58 आ गए। ये निकाल के हमने यहाँ पे रखा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स वाई क्यूब, तो जो चीज पूछा गया है उसको फिगर में ढूंढते हैं। ये है एक्स, ये वाई और ये क्यूब, ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है। आप देख के बता सकते हैं कि एक एंगल इसमें 64 है, एक एंगल 58 है। इन दोनों को यहां पर मैंने ऐड कर दिया, ये कितना हो गया 122। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी पूछा गया है। तो पहले तो हम क्यू वाई पी ढूंढते हैं, तो ये क्यू है, ये वाई है और ये पी है। ये कितना है 58 डिग्री, ठीक है? इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। हम जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल किसी का फाइंड करने के लिए उस एंगल को 360 में से माइनस किया जाता है। अगर हमें जो है 10 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से 10 को माइनस करेंगे। अगर 90 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से 90 को माइनस करेंगे। तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है उस एंगल को 360 में से माइनस करना, ठीक है? जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। हमारे पास दोनों आंसर आ गए, पहला आंसर है 122, दूसरा आंसर है 302। अभी एक क्वेरी आ रही है, बोलो बेटा वरुण जोशी। सर एक सर एग्जांपल है सर इसका सर, उसमें सर एक जगह लास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी सर की सर दो वैल्यू निकलनी है सर। एक सर एंगल आरओटी की सर ऐड करना है सर, तो आरओटी की वैल्यू निकलेगी x/2 + 90 - x/2 सर। तो सर इसको सॉल्व कर दीजिए सर एक बार, लास्ट वाले को। एग्जांपल नंबर कौन सा है सर? एग्जांपल यस सर, बता रहे हैं सर। सर एग्जांपल नंबर सेकंड है सर। एग्जांपल नंबर सेकंड मैं देख लेता हूं बेटा। एग्जांपल नंबर सेकंड मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, 95 है सर, खास तौर पे ऑर्डर देके मंगवाया मैंने इसे। तो एग्जांपल नंबर सेकंड सर, एग्जांपल पेज नंबर नंबर 95। ओके बेटा। हाँ, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई सर? ये लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा था सर, जब आरओटी की एंगल वैल्यू आरओटी इक्वल टू आरओएस प्लस एसओटी। यस सर, ये आरओटी की वैल्यू में सर थोड़ा दिक्कत हो रही थी सर। अच्छा, आरओटी की वैल्यू में दिक्कत हो रही है, ओके बेटा मैं चेक कर लेता हूं। तो आरओएस को यहां पर आप देख रहे हैं कि ये x/2 निकाला गया है। यस सर। एसओटी की वैल्यू को 90 - x/2 निकाला गया है। यस सर, ये निकाला है सर। ठीक है, सर इसको सर एक बार सॉल्व कर आरओएस दीजिए। और एसओटी, आरओएस और एसओटी को यस सर। जोड़ेंगे, जब जोड़ा जाएगा तभी तो हमें आरओटी फाइंड होगा। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, जैसे सर ये हमारा सर 90 है, तो सर ये x/2 और x/2 को सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल मैं बेटा, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके इस चीज को मैं दिखा रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो लास्ट वाला x/2 कट जाएगा। यस सर, यहीं पे कोई सा दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ, x/2 से x/2 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और जो 90 बचा हुआ है। एक जय भारत का क्वेश्चन है, बोलिए सर। बेटा। अगर 180 - x/2 होगा तो सर, अगर होता तो सर 2 से 90 को भी काटते और सर x की बाई भी 2 रखते सर अपॉन में। 1/2 अगर ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में 2 से डिवाइड होगा बेटा। यस सर, थैंक यू सर।
जय बाराकोटी, बोलिए एक्सक्यूज मी बेटा। सर। हाँ बोलिए सर। यस सर। सर हम ये कह रहे हैं, अभी आपने लास्ट में कहा जब किसी का रिफ्लेक्शन निकालना होता है तो उसे 360 से माइनस कर देते हैं उस नंबर को। जैसे 58 का रिफ्लेक्शन निकालना है तो 360 से माइनस कर दिया। सर आपने एक और चीज बोली थी शायद से 90 माइनस कुछ स्टेप का था, एक बार रिपीट कर दीजिए। 90 माइनस, हाँ, अगर 90 डिग्री का मुझे रिफ्लेक्स निकालना है तो हमें क्या करेंगे, 360 में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, 270 डिग्री आ जाए, वो उसका रिफ्लेक्स हो। ठीक है। यस सर, थैंक यू। हाँ, एक और क्वेरी आ रही है अभिषेक की, बोलिए बेटा अभिषेक। क्वेश्चन था सर, बोलो सर, बोलो। if it transfers the interface to line, बोलिए बेटा। कुछ उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी में, जब वो जुड़ेंगे तो फिर उनकी अभी कुछ उनके पास ऑडियो में दिक्कत आ रही है। तो आइए हम पहले जो है ट्रांसवर्सल का एक कंडीशन समझते हैं, इसके बाद हमारा जो है लाइन शुरू होता है, हमारा टॉपिक नेक्स्ट बदल रहा है, वो है पैरेलल लाइंस एंड और ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, इनको भी थोड़ा सा हमें जानना है। जो भी बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ये सबको आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। तो पहले आप देखिए पैरेलल लाइन क्या है। पैरेलल लाइंस में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूं। और यहाँ ये जो है हमारे पास एक लाइन, हमारे पास ये है, मान लीजिए ये M है और एक लाइन ये N है और एक लाइन जो है L, इसका क्या बोला गया है, ट्रांसवर्सल। ध्यान सुनना बच्चों, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, ये हमारा Q पॉइंट। एंगल्स को हमें जो है ध्यान देना है कि एंगल्स को हमें नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम उसको नंबर से प्रेजेंट कर देते हैं, बहुत इजी है। तो पहला हमारे पास हो गया 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ठीक है। ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8। तो हमने सभी एंगल्स का एक पर्टिकुलर नाम, नंबर दे दिया। इस नंबर देने से बेनिफिट ये हुआ कि हमें एंगल लिखने में कोई समस्या नहीं। ठीक हो गया। तो ये क्या है, यहां पर लिखा है कि M जो है क्या है, पैरेलल है N की। M लाइन N लाइन की क्या चीज है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया पैरेलल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, यानी हमारे पास कॉमा L इज ट्रांसवर्सल लाइन। जो L लाइन है ट्रांसवर्सल, तिरछी जो लाइन है, जो हमारे पास लेंथ होकर के आई है, तिरछा होकर के आया है, वे हमारी जो है कौन सी लाइन है, ये हमारी जो है ट्रांसवर्सल लाइन। अभिषेक भैया की लगता है कुछ ऑडियो सही हो गई है, मैं दोबारा कर देता हूं कि हाँ बेटा बोलो। यस अभिषेक बोलिए। सर क्वेश्चन है। बोलिए सर, मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूं आपसे। चलिए, फिर लगता है कुछ इनको करेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। सर हाँ बोलो बेटा। if PQ parallel to RS, angle MXQ is equal to 135 and angle MYR is equal to 40 degree, find angle XMY। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, बुक का है? यस सर, एग्जांपल 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देख लेता हूं बेटा। द एग्जाम्पल नंबर 4 यहां पर है। इसमें अभी तो एग्जाम्पल 4 अभी तो बेटा ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, अभी इसको मैं कराने वाला हूं बेटा, फिर आप पूछिएगा अभी, ठीक है। तब तक उससे पहले जो है, उसको समझाने से पहले जो उसकी टर्मिनोलॉजी है वो मैं बता देता हूं, फिर आप जो है उसके बारे में क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन से पहले बहुत सारी बातें, अभी ये टॉपिक चल रहा है, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप उसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 जो है, फर्स्ट है ए, पहला पॉइंट है हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, देखिए, जो एक साइड के एंगल, जैसे मान लीजिए 1 = 5,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये 1 और 5 क्या है, करेस्पॉन्डिंग। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये एंगल कैसे हो गए, करेस्पॉन्डिंग हो गए। यानी ऊपर ऊपर देखा गया तो 1 5 आया, नीचे नीचे देखते हैं तो ये 4 और 8 आया। 2 और 6 देखते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 के और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 के। कहीं भी ये वाले एंगल आते हैं, इन एंगल्स को बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पहचानने में किसी को कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए, 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 करेस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करेस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 करेस्पॉन्डिंग है, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट इज बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो 4 है, अल्टरनेट का मतलब होता है अंतर, तो एक इधर है तो एक इधर लेंगे, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के, ये जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, सी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये बाहर बाहर के अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं, 2 और 8 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक क्वेरी आ रही है 12 कोटि की, बोलिए बेटा। यस सर। सर जो आपने बी वाले में बताया कि सर ये लिखा क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल जो है इंटीजर, अल्टरनेटिंग इंटीजर एंगल। तो सर एक बार वो रिपीट करा दीजिए, वो समझ नहीं आया। क्रॉसपॉन्डिंग तो समझ आ गई, लेकिन अल्टरनेटिव समझ नहीं आया। अच्छा बिल्कुल, अल्टरनेट 4 और 6 आप देख रहे हैं बेटा। यस सर। 4 कहां पर है, ये, तो ये लाइन यस सर। के देखो इंटीरियर, ये जो 4 3 5 6 ये इंटीरियर एंगल कहे जाते हैं। जो लाइन के यस बीच सर। में इंटीरियर में होते हैं उन सभी एंगल्स को क्या बोलते हैं, इंटीरियर। लेकिन वो अल्टरनेट है, एक एंगल इस साइड में है, एक एंगल इस साइड में है, तो वो एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 यस और सर। यहाँ पर 5 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा। यस सर। और एक्सटीरियर का मतलब कि 1 2 बाहर है, 8 और 7 बाहर है, तो इनमें जो अल्टरनेट यस सर। होगा, 1 जो है 7 के इक्वल होगा, 2 जो है हमारे पास 8 के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर? यस सर। सर थैंक यू। एक और क्वेरी आ रही है अथर अग्रवाल की, बोलिए बेटा। अथर। सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वीडियो बता ऑन करो दिए बेटा, सर। आपसे मैं बार बार वार्न करता हूं बेटा कि आप वीडियो ऑन करने के बाद ही मेरे से क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज हैंड रेज ना करें। सर मैं आपको अल्टरनेट देख नहीं एक्सटीरियर पा रहा एंगल हूं। बता दीजिए। नहीं, आपको कम से कम 3 या 4 डे में टोक चुका हूं। अभी देखिए, अभी पूछने लगा आप गायब हो गए। आप ना आपकी वीडियो दिख रही है, ना कहीं आप कहां पर हो, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो। कल पूछा तो आपके पास बुक नहीं थी, आप क्वेश्चन बोले कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अंश यादव, अंश ये भावेश चमियाल की क्वेरी आ रही है। सर एक बार अल्टरनेट एंगल ही बता दीजिए सर, होता क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर बताना है। ओके, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट इंटीरियर की एक्सटीरियर? सर, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर। ओके, 4 और 6, एंगल 4 और 6 एक लाइन के लेफ्ट एक लाइन के राइट, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 और 5 दोनों लाइन हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर में जो अल्टरनेट साइड में है वे एंगल अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। ठीक है बेटा। एक और क्वेरी आ रही है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है सर? अल्टरनेट माने एक अंतर पे, यानी लाइन के एक अंतर पे हम पीछे हैं, एक लाइन के दूसरे साइड में है, तो ये अंतर हो गया। हिंदी नाम होता है इसको एकांतर बोलते हैं बेटा। ओके सर।
अंश यादव बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी हो सकता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट होंगे, 2 4 वर्टिकली अपोजिट होंगे, 5 7 वर्टिकली अपोजिट होंगे, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट होंगे। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर सर किसी जैसे 180 माइनस एक्स है सर, उसका अगर हाफ करेंगे तो सर वो जो 2 है सर वो दोनों से डिवाइड होगा ना सर, ऊपर हाँ, 180 से भी और x से भी। जैसे मान लीजिए कि ये 180 माइनस का x है और यहाँ हमारे यस पास सर। इसको हाफ लेना है, तो हम जो है इसका यस मतलब सर। ये हुआ कि 180 बाई में 2 और x बाई में 2, इसका मतलब हो गया कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 90 माइनस x बाई में 2। क्लियर हुआ? दोनों में डिवाइड होगा बेटा, ठीक है? से यस या नो, हैंग हो गया आपको। अथर्व अग्रवाल बोलिए। कनेक्शन होगा नहीं हमारे।